हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा सेट से डिमॉर्गन्स लॉ। हमने पढ़ना है स्टूडेंट्स कि डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, कैसे इसको प्रूव करेंगे। पहली बात स्टूडेंट्स, जो डिमॉर्गन लॉ है वो बेसिकली ये कहता है, ये आपको पता है सिंबल है इंटरसेक्शन का और ये सिंबल है यूनियन का। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो डिमॉर्गन लॉ है वो ये कहता है कि इंटरसेक्शन पर जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो बन जाएगा यूनियन, और जब आप यूनियन पर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो बन जाएगा इंटरसेक्शन। बेसिकली स्टूडेंट्स जो डिमॉर्गन लॉ है वो यही कहता है। ठीक है, अब डिमॉर्गन लॉ को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमें कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी, उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जो यूनियन है उसका मतलब है स्टूडेंट्स और, इंटरसेक्शन का मतलब है एंड। इंटरसेक्शन का मतलब है एंड। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, डिमॉर्गन लॉ को प्रूव करना है हमें, तो हमें पता होना चाहिए जब ए सेट बी सेट के इक्वल होता है। जब हमें प्रूव करना है कि ए सेट इक्वल है बी सेट के, तो कैसे प्रूव करेंगे? जब आपस में कभी दो सेट्स को आपने इक्वल प्रूव करना है तो हम ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स, ए कंटेन करता है बी में, साइमल्टेनियसली बी कंटेन करता है ए में। यानी कि आप प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, ए को कंटेन कराएंगे बी में, बी को कंटेन कराएंगे ए में, तो आप बोल सकते हैं ये दोनों बातें होने के बाद कि आपका ए इक्वल टू बी है। अब जो सेट्स कंटेन कराने हैं स्टूडेंट्स आपने, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर ए कंटेन करता है बी में, इफ एंड ओनली इफ की सिचुएशन थी स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगी कि सभी के सभी ए के एलिमेंट, और आपको यह बात भी पता है स्टूडेंट्स कि सेट कंटेन करते हैं और एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। जब ए कंटेन करेगा बी में तो जितने भी एलिमेंट होंगे ए सेट के, वो सभी के सभी बिलोंग कर जाएंगे किससे? बी सेट से। ये सिचुएशन हमने कुछ ऐसे पढ़ी थी स्टूडेंट्स, अगर एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं तो सेट कंटेन करते हैं, और जब सेट कंटेन करते हैं तो एलिमेंट बिलोंग करते हैं। तो ये रहेगा हमारा स्टूडेंट्स प्रोसेस कि अगर हमें ए को कंटेन कराना है बी में तो हम कैसे प्रूव करेंगे? ए से कोई एलिमेंट लेंगे और ये शो कर देंगे कि एक्चुअली वो एलिमेंट बी में भी है, तो इसका मतलब ए कंटेन कर जाएगा बी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, कि जब भी आप, ये साइन है आपका बिलोंग्स का, और इसको जैसे ही आपने कट किया ये हुआ डजंट बिलोंग्स का। यानी कि अगर सिचुएशन और की है और जब आप बिलोंग्स को डजंट बिलोंग करोगे तो और कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स एंड में, और एंड कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स और में। ये कुछ बेसिक चीजें हैं स्टूडेंट्स जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी डिमॉर्गन लॉ को प्रूव करने के लिए। चलिए अब प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स डिमॉर्गन लॉ। तो डिमॉर्गन लॉ में दो पार्ट है स्टूडेंट्स। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब आप खोलेंगे तो वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए मैंने बताया जैसा कि आपको, यूनियन पर जब कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो वो इंटरसेक्शन बन जाएगा, और इंटरसेक्शन पर जब कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो वो यूनियन बन जाएगा। फर्स्ट पार्ट को चलिए स्टूडेंट्स प्रूव करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया ए यूनियन बी जब हो गया, इस पर कॉम्प्लीमेंट लग गया, जो भी हुआ ऑपरेशन लगने के बाद रिजल्टेंट हमें क्या मिला है? एक सेट। एक सेट दूसरे सेट के इक्वल कब होता है स्टूडेंट्स? हम लोग दो पार्ट में इसको प्रूव करेंगे। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कंटेन कर जाए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कंटेन कर जाए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स मैंने इसको दो पार्ट में लिखा है। फर्स्ट वन इज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कंटेन करता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। सेकेंडली, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कंटेन करता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट को हम लोग प्रूव करेंगे। लेट एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें यह दिखाना है कि x हमने इसका एलिमेंट लिया है और हम इसमें दिखा देंगे, तो ये वाला सेट जो है
कंटेन कर जाएगा इस वाले में। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब x बिलोंग करता है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, हमने कॉम्प्लीमेंट में चीज पढ़ी थी कि अगर कोई चीज उसके कोई भी एलिमेंट किसी कॉम्प्लीमेंट में है तो उस सेट में नहीं होगा, और सेट में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। अब जब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब x बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी में, यस और नो। अब जब x बिलोंग नहीं करता है ए यूनियन बी में तो इस चीज को स्टूडेंट्स हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग नहीं करता ए में, और मैंने आपको बताया अभी अभी कि यूनियन पर जब डजंट बिलोंग लगेगा तो वो और की बजाय किसका रोल ले लेगा, एंड का। x doesn't belong to A and x doesn't belongs to B। ये वाली बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अभी स्टूडेंट्स, जब x बिलोंग नहीं करता है A में तो x है कहां पर, B में। देखिए तरीका क्या है एक्चुअली हमारा, हमने यहां से एलिमेंट उठाया है यानी कि यहां से, और हमें यहां पर जाना है, तो ये चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट भी चाहिएगा और बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिएगा। तो x बिलोंग नहीं करता है ए में तो x कहां पर बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, ए के कॉम्प्लीमेंट में। एंड को एज इट इज, x बिलोंग नहीं करता है बी में तो x बिलोंग कहां करेगा स्टूडेंट्स, बी के कॉम्प्लीमेंट में। अब देखिए स्टूडेंट्स, x ए के कॉम्प्लीमेंट में भी है, x बी के कॉम्प्लीमेंट में भी है, एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन में। और एक बात आपको पता है, कोई चीज ए कॉम्प्लीमेंट में भी है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो अरे ये तो डेफिनेशन किसकी हो गई, इंटरसेक्शन की। किसकी डेफिनेशन हो गई, इंटरसेक्शन की। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड मींस इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पार्ट था हमारा वो यही कहता था, हमने यहां से एलिमेंट लिया और इसके अंदर दिखा दिया, इट मींस हमारा फर्स्ट पार्ट ट्रू हो गया। सेकंड पार्ट में, ये इसका फर्स्ट था स्टूडेंट्स, इसी के सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, इस वाले को दैट इज आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कंटेन करता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए कैसे प्रूव करेंगे, यहां से कोई एलिमेंट लेंगे और इसके अंदर शो कर देंगे। लेट x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जब ये इंटरसेक्शन में है तो ये पहले वाले सेट में भी मिलेगा और दूसरे वाले सेट में भी मिलेगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, यस और नो। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, जब x आपका ए कॉम्प्लीमेंट में है तो x कहां पर नहीं होगा, x आपका a में नहीं होगा। When x belongs to a complement, x does not belongs to a, or x does not belongs to b, yes or no। x belongs to a complement, इसका मतलब x doesn't belongs to a, x belongs to b complement, इसका मतलब x does not belongs to b। मैंने एंड को और में क्यों कन्वर्ट किया स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो बिलोंग का चेंज हो गया है डजंट बिलोंग में। बिलोंग किस में चेंज हो गया, आपका जो बिलोंग था वो चेंज हो चुका है डजंट बिलोंग में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब बिलोंग डजंट बिलोंग में कन्वर्ट होगा तो आपका एंड कन्वर्ट हो जाएगा और में, और कन्वर्ट हो जाएगा एंड में। तो यहां से स्टूडेंट्स हम ये बात लिख सकते हैं x doesn't belongs to a और x doesn't belongs to b। तो यहां से और सिचुएशन को मैं यूनियन में कन्वर्ट कर सकता हूं स्टूडेंट्स, x does not belongs to a यूनियन b। जैसा कि आपको पता है और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में। तो x does not belongs to a यूनियन b। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हम जो चीज प्रूव करेंगे उसकी ओर भी हमारा ध्यान रहेगा। हमें प्रूव करना है कि a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि जब ये वाला x a यूनियन b में नहीं है तो होगा कहां पर भैया, ये होगा इसके कॉम्प्लीमेंट में। कहां होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में। कोई चीज अगर किसी सेट में नहीं है तो वो मिलेगी कहां, उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो जब x आपका a यूनियन b में नहीं था तो मिलेगा कहां पर, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। इसको मान लीजिए आप फर्स्ट, इसको सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम 1 and 2 we conclude
we conclude A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. This was the De Morgan's law students. सेम वे में सेम प्रोसेस के तहत आप लोग ये वाला पार्ट प्रूव कर सकते हैं। यहां से कोई एलिमेंट लेंगे, इसके अंदर बिलोंग करा देंगे। सेकंड पार्ट में यहां से कोई एलिमेंट लेंगे, इसके अंदर बिलोंग करा देंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आपका De Morgan's लॉ। अब है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सबसे पहले स्टूडेंट्स कम्यूटेटिविटी। देखिए यूनियन की और इंटरसेक्शन की दोनों की प्रॉपर्टीज को हम लोग साइड बाय साइड लेके चलेंगे, ठीक है। यूनियन की अगर मैं बात करूं कम्यूटेटिविटी की, तो इसका मतलब ये कहता है कि ए यूनियन बी इक्वल आएगा स्टूडेंट्स बी यूनियन ए के। जैसे हमने De Morgan लॉ को प्रूव किया है, आप इनको भी सेम वे में प्रूव कर सकते हो। ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। और इंटरसेक्शन की मैं अगर बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी वो भी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। तो ये तो था स्टूडेंट्स कम्यूटेटिविटी। अगर बात करें एसोसिएटिविटी की, तो एसोसिएटिविटी ये कहती है स्टूडेंट्स कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या मतलब है स्टूडेंट्स, पहले हम लोग यूनियन करेंगे बी और सी का, जो रिजल्ट आएगा उसका यूनियन करेंगे ए के साथ, तो वो इक्वल आएगा स्टूडेंट्स। हम पहले यूनियन कर दें ए और बी का, फिर यूनियन करें उसके साथ सी का, तो ये हुआ एसोसिएटिव अंडर यूनियन। इसी को अगर हम लोग इंटरसेक्शन में पढ़ें तो इंटरसेक्शन ये कहता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यस और नो? सेम वे में जैसे हमने यूनियन को पढ़ा, ऐसे ही हमने इंटरसेक्शन को करना है बच्चे, कि पहले यहां पर निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन वो इक्वल आएगा, यहां पर निकालेंगे ए और बी का इंटरसेक्शन और फिर उसका इंटरसेक्शन विद सी, तो दोनों ही साइड्स जो है आपकी इक्वल आएंगी। ये था आपका एसोसिएटिव। अभी करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव ये कहता है स्टूडेंट्स कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल आएगा ए यूनियन बी। अगर यहां पर बिटवीन इन बिटवीन इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का यूज कीजिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। कैसे करेंगे इसको? एलएचएस की अगर बात करें तो पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे, जो रिजल्ट आएगा सेट उसका ए के साथ यूनियन लेंगे, तो वो इक्वल आएगा स्टूडेंट्स। पहले हम ए और बी का यूनियन लेंगे, फिर ए और सी का यूनियन लेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इसी को हम ऐसे भी कर सकते थे, यही वाला केस ऐसे भी हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहां पर हमने पहले यूनियन ले रखा है, यहां पर इंटरसेक्शन, यहां पर पहले इंटरसेक्शन आ गया फिर आपका यूनियन। तो इसी को अगर एक्सपैंड करें तो मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में अगर यूनियन है तो स्टूडेंट्स इसको लिखिए यूनियन किसके साथ? ए इंटरसेक्शन सी। कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम इसको पहले हम लोग बी और सी का यूनियन लेंगे, जो रिजल्टेंट सेट आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। आरएचएस में पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, बीच में यूनियन डालेंगे, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कि ये दोनों जो आएंगे इनका यूनियन जो है वो इस साइड के इक्वल आ जाएगा। अब अगर हमें ये सब चीजें प्रूव करनी है तो सेम वे में जैसे हमने अभी किया है डी मॉर्गन्स लॉ, यहां से अगर हम इस चीज को प्रूव करना चाहें तो वन बाय वन आपको पता है स्टूडेंट्स, इस वाले को इस वाले में कंटेन कराएंगे, फिर इस वाले को इस वाले में कंटेन कराएंगे। कैसे प्रूव करेंगे? यहां से कोई एलिमेंट लेंगे इसके अंदर दिखा देंगे, यहां से कोई एलिमेंट लेंगे इसके अंदर दिखा देंगे। होप सो कि आप लोग ये चीजें प्रूव कर पाओगे, क्योंकि आपने अभी De Morgan लॉ को प्रूव करना सीखा है। सेम वे में आप ये सब बातें प्रूव कर पाओगे। तो अब है स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी टर्म्स जो प्रॉपर्टीज ही हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की।
आगे है स्टूडेंट्स हमारी कुछ और प्रॉपर्टीज। जब हम लोग ए सेट के साथ ही यूनियन लेंगे तो वो ए के इक्वल आएगा। ए सेट का ए के साथ ही इंटरसेक्शन लेंगे वो भी ए आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है स्टूडेंट आइडेम्पोटेंट लॉ। सेकेंडली, जब ए कंटेन, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से सुनेंगे आप। जब आपका ए कंटेन करता है बी के अंदर, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जब ए कंटेन कर रहा है बी के अंदर, इसका मतलब ए जो है छोटा सेट है और बी जो है बड़ा सेट है। ए जो है छोटा सेट है और बी जो है बड़ा सेट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, जो इंटरसेक्शन है उसमें हमेशा छोटी चीजें आती हैं और जो यूनियन है उसमें बड़ी चीजें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है जब आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो उनमें कॉमन वैल्यूज है, यानी कि छोटी चीजें आएंगी, और जब आप उन्हीं का यूनियन लेंगे तो यानी कि आपको उन दोनों को ही इकट्ठा करना है, तो इसका मतलब वो वाला बड़ा होने वाला है। तो अब यहां पर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, जब ए कंटेन करता है बी के अंदर तो ए इंटरसेक्शन बी ए आएगा, यानी कि इंटरसेक्शन होता है छोटा वाला सेट। ये याद करने का तरीका है स्टूडेंट्स कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल, क्योंकि ए खुद कंटेन करता है किसके अंदर, बी के अंदर। सेम वे में जब आप ए और बी का यूनियन लेंगे स्टूडेंट्स, तो यूनियन में कौन सा वाला सेट आता है, बड़ा वाला। जब ए खुद बी के अंदर है तो बड़ा वाला कौन है, बी, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा बच्चों, बी। तो ये था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं स्टूडेंट्स। जब हम लोग ए का इंटरसेक्शन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, कॉम्प्लीमेंट की जैसे कि आपको डेफिनेशन याद भी होगी कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़कर। अब आप ए का इंटरसेक्शन जब ये कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे तो रिजल्ट आएगा 5, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। जब आप ए का यूनियन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो बन जाएगा स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट। जैसा कि आपको याद है ए कॉम्प्लीमेंट की जो हमने डेफिनेशन ली थी वो इस तरीके से ली थी कि इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग करेगा यू में और एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए में। ए के नहीं होने चाहिए, किसके होने चाहिए, यू के। तो जब हम ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला और ए ये वाला दोनों को मर्ज करेंगे, दोनों का यूनियन लेंगे तो वो मिलेगा स्टूडेंट्स हमें यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। फाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब फाई को छोड़ करके, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको छोड़ करके, फाई को छोड़ करके क्या, पूरा यूनिवर्सल सेट। सेकेंडली यूनिवर्सल सेट यू का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट को छोड़ करके। जब यूनिवर्सल सेट को छोड़ दिया तो बचा क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मींस 5। तो ये थी स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो आज हमने डिस्कस किया आपका एक तो डिमॉर्गन्स लॉ और फिर आपकी कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, और ये आपका आइडेम्पोटेंट लॉ, और ये जो कॉम्प्लीमेंट में आपने यूज किया दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट लॉ, और ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। अब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं चीजों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।